चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं, पर बिहार के लोगों ने मन बना। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और आपको बता दें कि लालू परिवार पर एक बार फिर से शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव तीनों राउज एवेन्यू कोर्ट में शामिल अदालत के सामने पेश होने के लिए कल पटना से दिल्ली चल के आए थे और आज सुबह लालू यादव व्हील चेयर पर बैठ कर अदालत के सामने पेश हुए। आपको बता दें कि IRCTC मामले में लालू प्रसाद यादव पे आरोप तय कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव तीनों जब आज अदालत के सामने, अदालत ने साफ तौर पे कहा कि ये जो IRCTC का जो मामला था, इसने लालू प्रसाद यादव के संज्ञान में पूरा मामला घटा है। इनके मतलब नौकरी के बदले जो जमीन देने की जो प्रक्रिया थी और IRCTC होटल का जो 2 मामला है, रांची और पुणे का, ये सारी जानकारी लालू प्रसाद यादव के पास थी और लालू प्रसाद यादव ने इसके तहत धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जब अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से ये भी पूछा कि ये जो आरोप आप पे तय किए जा रहे हैं, इस आरोप के बदले में आपको कुछ कहना है, तो लालू प्रसाद यादव ने सिरे से इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस बात की ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि गलत आरोप, गलत केस दर्ज किया जा रहा है। वहीं अब इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है। RJD की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में NDA की जमीन खिसकती हुई दिख रही है, तो अब इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जब जब ये लोग को अपनी हार दिखती है तो जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करते हैं और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। वहीं RJD की तरफ से ये भी कहा गया कि जब इनको लगता है, जब इनके देश में, जब इनके सामने कोई आंख से आंख मिलाकर इनसे सवाल पूछने का काम करता है, तो इनको इसी तरीके से परेशान किया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और NDA के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं, पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं, कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवेन्यू कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने वो क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और NDA के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। लेकिन आपको बता दें कि वहीं जदयू के तरफ से लगातार कहा जा रहा है ये तो पाप का घड़ा है ना, पाप का घड़ा तो फूटेगा और पाप का घड़ा फूट गया। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी, आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका
के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो आपके वकील ने जिरह क्यों नहीं किया? आप जो चुनावी मौसम के तहत कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है, आपके घटक दल के लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का सवाल, तो ये तो कोर्ट में आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। आपने जो बेशुमार संपत्ति अर्जित किया है, पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। क्या आईआरसीटीसी का जो मामला है और आज जो अदालत में जो आरोप तय किए हैं, इस आरोप के बाद इसको किस तरीके से विधानसभा के चुनाव में आरजेडी की तरफ से बुलाया जाएगा? क्योंकि एक तरीके से आप इसको इस तरीके से माने तो चुनावी साल है, चुनाव में मात्र मुश्किल से कुछ दिन का वक्त बचा है। वहीं कहीं ना कहीं लालू परिवार पे शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है और कोर्ट ने इस कहा है कि इसकी आगे की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने केस करने का आदेश, केस में डालने का आदेश दे दिया है। वहीं आरजेडी की तरफ से भी कहा कि हम अदालत का रुख करेंगे और इसमें देखेंगे कि आगे क्या कुछ हो जा रहा है, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखना है कि इसमें आगे अब क्या कुछ होता है। हमारी नजर इस पूरे खबर पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।